स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। चलिए सीधे गुजरात के कच्छ चलते हैं, जो किस्से, कहानियों और रहस्यों की जमीन है। वहाँ दो ऐसी प्राचीन समाधियां हैं जिनके बारे में एक ऐसी लोक कथा मशहूर है जो सीधे दुनिया के अंत यानी डूम्सडे से जुड़ी है। जरा सोचिए, क्या दो पत्थरों के ढांचों का आपस में मिलना कयामत ला सकता है? अब सवाल ये है कि क्या वाकई इन दोनों समाधियों के मिलने पर दुनिया खत्म हो जाएगी? देखिए, कच्छ में ये मान्यता कूट कूट कर भरी है। लोगों का पूरा विश्वास है कि जिस दिन ये दोनों समाधियां फिजिकली एक दूसरे से टकराएंगी, वो दिन इस सृष्टि का आखिरी दिन होगा, कलयुग का अंत। पर आखिर ऐसा क्यों माना जाता है? इस भविष्यवाणी के पीछे का भौतिक आधार बड़ा ही दिलचस्प है। एक वक्त था जब इन दोनों समाधियों के बीच इतना फासला था कि वहां से दो बैलगाड़ियां एक साथ बड़ी आसानी से निकल सकती थीं। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो हर साल तोरल की समाधि एक तिल के दाने के बराबर और जैसल की समाधि एक जौ यानी बाड़ले के दाने के बराबर एक दूसरे की तरफ खिसक रही है। धीरे धीरे फासला कम हो रहा है। तो चलिए इस मिथक से हटकर इसके पीछे के ऐतिहासिक सच को समझते हैं। हमारा पहला हिस्सा, कच्छ का काला नाग। आपको जान के हैरानी होगी कि जिन संत की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उनका अतीत किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसल चटेजा शुरू से ऐसे शांत संत नहीं थे। वो एक बेहद खूंखार डाकू था। कच्छ का बच्चा बच्चा उसके नाम से कांपता था। इंसान हो या जानवर, कोई उसके आगे आ जाए तो उसकी तलवार रुकती नहीं थी। और हद तो तब हो गई जब इस आदमी ने खुद अपनी सगी बहन और भांजे का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ऐसे इंसान को मौत का डर? बिल्कुल नहीं। मौत का खौफ उसे छूकर भी नहीं गुजरा था। यहां से आती है कहानी में एक बहुत बड़ी ट्विस्ट। दूसरा भाग, 3 हिस्सों की चुनौती। बस एक छोटा सा ताना और इस खूंखार डाकू की जिंदगी का रास्ता बिल्कुल बदल गया। हुआ ये था कि जैसल की अपनी ही भाभी ने उसके अहंकार पर सीधी चोट की, उसका मजाक उड़ाया। उसने चुनौती दी कि अगर वो वाकई असली मर्द है तो काठियावाड़ जाए और वहां से 3 चीजें चुरा कर लाए। पहली, एक बेहद नायाब तोरी घोड़ी, दूसरी तोरी तलवार और तीसरी तोरल नाम की एक महिला। इस चीज को पाने की धुन उस पर इस कदर सवार थी कि वो किसी भी हद तक जा सकता था। घोड़ी चुराने के लिए वो रात के अंधेरे में तबेले में छिपा था। तभी एक भारी मोटी कील उसके हाथ के आर पार हो गई। सोचिए, लेकिन पकड़े जाने का डर और अपने मकसद को पूरा करने का जुनून इतना था कि इस आदमी के मुंह से आह तक नहीं निकली। सारा दर्द बिल्कुल खामोशी से पी गया। और अब एंट्री होती है सती तोरल की। ये कोई आम महिला नहीं थी। वो एक बेहद आध्यात्मिक, एक एनलाइटेंड आत्मा थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब जैसल उन्हें लेने आया तो तोरल के पति ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के अपनी पत्नी को उस खूंखार डाकू के साथ भेज दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें तोरल की उच्च आध्यात्मिक चेतना पर पूरा भरोसा था। तीसरा भाग, बदलाव का तूफान। काठियावाड़ से कच्छ वापस आने का वो समुद्री सफर जिसने सब कुछ हमेशा के लिए पलट दिया। समुंदर में अचानक एक भयानक जानलेवा तूफान उठ खड़ा हुआ। जो काला नाग कभी किसी से नहीं डरता था, जिसे मौत का कोई खौफ नहीं था, वो आज पहली बार जिंदगी में मौत के डर से थर-थर कांप रहा था। और उसके ठीक सामने थी सती तोरल, उस प्रलयंकारी तूफान के बीच भी बिल्कुल शांत, मौन और अडिग, जैसे उन्हें आसपास के उस हाहाकार से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। दोनों के बीच का ये अंतर सच में कमाल का था। उस डराने वाले तूफान के बीच सती तोरल ने जैसल के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसने उसकी रूह झंझोड़ दी। उन्होंने कहा कि अगर इस नाव को डूबने से बचाना है तो तुम्हें अपने सारे एक एक करके सारे गुनाह कबूल करने होंगे। ये वो वक्त था जब उस खूंखार डाकू को अपने भयानक और काले अतीत के बिल्कुल आमने सामने आना पड़ा। और फिर जो हुआ, उसने जैसल को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। उसने बेहद घबराहट में कहा कि मेरे गुनाह एक इंसान के सिर पर जितने बाल होते हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा हैं। उसने वहां नाव पर उन सारी मासूम हत्याओं को कबूला। एक लम्हे में उसका वो सारा गुरूर, सारा अहंकार बिल्कुल चकनाचूर हो गया। और यहीं से शुरू होता है चौथा भाग, अहंकार की मौत और एक संत का जन्म। उस तूफान से बचने के बाद वो पुराना खूंखार जैसल हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुका था। ये एक आदमी का पूरा 180 डिग्री बदलाव था। जो डाकू कल तक खौफ का दूसरा नाम था, लोग जिसके साए से दूर भागते थे, वो अब तालाब के किनारे बिल्कुल शांति से कपड़े धो रहा था। लोग आते, ताने मारते, उसकी बेहिसाब हंसी उड़ाते,
पर उसके माथे पर शिकन तक नहीं आती थी। उसने अपने अहंकार को तोड़ने के लिए इस सार्वजनिक अपमान को बिल्कुल खुशी खुशी अपना लिया था। वैसे यहाँ एक और जरूरी बात ध्यान देने वाली है। तोरल की उस आध्यात्मिक आभा ने सिर्फ जैसल को नहीं बदला, उस औरत के आगे 3 अलग अलग मर्द बदल गए। उनके वासना से भरे पहले पति सस्त्या, जिन्होंने खुद अपनी मौत का विजन देखा। दूसरे थे सधीर सेठ, जो उनका फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इतना पछतावा हुआ कि आज भी उनकी समाधि मंदिर के बिल्कुल बाहर उस जगह पर है जहां आने वाले लोग अपने जूते चप्पल उतारते हैं। और तीसरे, कच्छ के सबसे खतरनाक डाकू, जो संत बन गए, जैसल जडेजा। अब देखिए, समाज इतनी आसानी से तो किसी को संत नहीं मान लेता है ना। लोगों ने जैसल पर पाखंडी होने का धब्बा लगाया, तो अपनी इस आध्यात्मिक सच्चाई को साबित करने के लिए जैसल ने बिल्कुल एक चमत्कार सा किया और पत्थर की एक नंदी मूर्ति को घास खिलाई। और आखिर में इस दुनिया से पूरी तरह विरक्त होकर उन्होंने खुद जिंदा समाधि ले ली, जिसके ठीक बाद सती तोरल ने भी उनके पास ही अपनी जीवित समाधि ले ली। और आखिर में 5वां भाग, समय की कसौटी पर टिके रहना। ये सदियों पुरानी जगह आज के वक्त में भी चमत्कारों का इतना बड़ा केंद्र क्यों है? आइए इसे समझते हैं। लोक कथाओं में बड़ा ही हैरतअंगेज किस्सा सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि एक बार एक गूंगा आदमी इस समाधि के पास सो रहा था। ख्वाब में उसे जैसल और तोरल दिखाई दिए और उन्होंने वहां एक मंदिर बनवाने का निर्देश दिया। जब वो शख्स अगली सुबह उठा तो चमत्कार देखिए, उसकी आवाज वापस आ चुकी थी और इसी घटना के बाद उस स्थान पर आज का ये आधुनिक मंदिर बनवाया गया। पर इस सबको ठोस समर्थन मिलता है साल 2001 में गुजरात के उस दर्दनाक भूकंप से। आसपास का सब कुछ, पूरी की पूरी दीवारें और ढांचे मिट्टी में मिल गए, तबाह हो गए। लेकिन जैसल और तोरल की समाधियां, वो बिल्कुल अछूती और सुरक्षित रहीं। उन पर एक खरोच तक नहीं आई। अब इस किस्से को समेटने से पहले हमें एक बड़ी गलतफहमी भी दूर करनी चाहिए। अक्सर लोग इस पूरी घटना को एक हीरो हीरोइन या पति पत्नी की लव स्टोरी समझ लेते हैं, पर असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक परम आध्यात्मिक सफर है, एक गुरु और शिष्य की यात्रा, जहां सती तोरल गुरु हैं और जैसल उनके शिष्य। ये कहानी विशुद्ध आस्था की है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, क्या सच्ची जीत इस दुनिया पे डर और खौफ बनाए रखने में है, या अपने खुद के अहंकार और ईगो को पूरी तरह मिटा देने में? जैसल जडेजा की जिंदगी ये साबित करती है कि इंसान का अतीत कितना ही काला क्यों ना हो, अगर सही दिशा और मार्गदर्शन मिल जाए तो बदलाव बिल्कुल मुमकिन है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं